बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम MTH 644 का टॉपिक नंबर 49 करेंगे। इसके अंदर हमें एक स्टेटमेंट गिवन है कि एक सबसेट है E जो कंटेन कर रहा है रियल नंबर्स के, और जो सबसेट है वो हमारे पास नॉन एम्प्टी है। इज़ मेजरेबल फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर दैन ज़ीरो। एप्सिलॉन ग्रेटर दैन ज़ीरो है, कोई भी पॉजिटिव नंबर है जो हमारे पास स्मॉल भी हो सकता है, बहुत स्मॉल भी हो सकता है, लेकिन उसकी कंडीशन होती है कि वो हमारे पास पॉजिटिव होना चाहिए। देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट, वहाँ पे एक ओपन सेट एग्जिस्ट कर रहा है जो कंटेन कर रहा है उस सबसेट ई को विद आउटर मेजर यू माइनस ई लेस देन है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन से लेस देन है उनके आउटर मेजर का डिफरेंस। यहाँ पे डायग्राम में गिवन है, ये हमारे पास ओपन सेट यू है और इसके अंदर हमारे पास ये वाला सेट ई कंटेन कर रहा है। हम लोग बस इसकी स्टेटमेंट ही करेंगे, इसका प्रूफ नहीं करेंगे क्योंकि ये काफ़ी लेंथी है और ऐसे पेपर में क्वेश्चन नहीं आते। फाइनल टर्म से पहले ही इसका सारा सिलेबस कवर करके अगर टाइम बचा तो मैं आप लोगों के लिए इसको दोबारा बना के लेक्चर नंबर 49 को इसका सारा प्रूफ समझा के एक वीडियो अपलोड कर दूँगी। नेक्स्ट हम लोग करते हैं टॉपिक नंबर 50। टॉपिक नंबर 50 के अंदर वही स्टेटमेंट 49 वाली रिपीट हो रही है, लेकिन इसको उन्होंने एक्सटेंड कर दिया है क्लोज सेट के लिए। इसमें वो कह रहे हैं फॉर अ सबसेट ई ऑफ आर एंड गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो। सबसेट है आर के अंदर और एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो है। देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट ओ जो कंटेन कर रहा है ई को, वहाँ पे यू था, यहाँ पे ओ दे दिया और उनके आउटर में ईयर का डिफरेंस लेस देन होना चाहिए एप्सिलॉन से। देयर एग्जिस्ट अ क्लोज सेट एफ, सबसेट कंटेन कर रहा है ई के अंदर एंड देयर आउटर मेजर एम स्टेरिक ई माइनस एफ लेस देन होनी चाहिए एप्सिलॉन से। यहाँ पे डायग्राम देखें, डायग्राम में हमारे पास गिवन है, ये हमारे पास ओ है, ओ के अंदर ई है और ई के अंदर एफ कंटेन कर रहा है, और ये वाली जो शेडिड एरिया है ये है इनकी हमारे पास आउटर मेजर को शो कर रहा है। प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। फॉर अ नॉन एम्प्टी सबसेट ई जो कंटेन कर रहा है रियल नंबर्स के अंदर, तो अगर वो रियल नंबर्स के अंदर कंटेन कर रहा है तो डेफिनेटली उनका जो कम्प्लीमेंट होगा सबसेट ई का वो भी आर के अंदर कंटेन करेगा। देयर एग्जिस्ट फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो। देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट ओ जो कंटेन कर रहा है ई को एंड देयर आउटर मेजर एम स्टेरिक ओ माइनस ई लेस देन है एप्सिलॉन। ये हमारे पास गिवन है ऊपर, यहाँ पे ये हमें दिया हुआ है, इसको हमने कर लिया, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। अगर ओ कंटेन कर रहा है ई को तो ओ कंटेन करना चाहिए, ओ कंटेन करेगा ई के कम्प्लीमेंट को भी। जब हम इनका डबल कम्प्लीमेंट लेंगे तो ये हमारे पास ऐसे आ जाएगा। अब आप लोग की एक बात को याद रखिएगा कि ओ का कम्प्लीमेंट हमारे पास एफ होगा। ओ का कम्प्लीमेंट हमारे पास एक क्लोज सेट होता है और क्लोज सेट को हमने क्या नाम दिया है, एफ का नाम दिया। तो यहाँ पे यही चीज़ है, ई का डबल कम्प्लीमेंट हमारे पास ई हो गया और ओ के कम्प्लीमेंट को एफ कह दिया, और जब हम कम्प्लीमेंट लेंगे तो ये वाला सिंबल पहले ऐसे था, ओ की तरफ था, तो अब ये अपनी पोजीशन चेंज करके ऐसे ई की तरफ हो जाएगा। अब जब हम इनके आउटर मेजर लेते हैं तो एम स्टेरिक ई माइनस एफ इज इक्वल्स टू एम स्टेरिक ई इंटरसेक्शन एफ। ई माइनस एफ को हम ई इंटरसेक्शन एफ का कम्प्लीमेंट लिख सकते हैं, क्योंकि हमने ये सेट थ्योरी में पढ़ा हुआ है कि ए माइनस बी इक्वल होता है ए इंटरसेक्शन बी के कम्प्लीमेंट के। वही सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ हुई है। यहाँ पे उन्होंने इसको यूज़ कर लिया प्रॉपर्टी को, और नेक्स्ट अगर हम इसको जगह चेंज करके लिखें तो इस पर
इफ़ेक्ट कोई भी नहीं पड़ेगा। यहाँ पे f का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन e का कम्प्लीमेंट। अब f का कम्प्लीमेंट की जगह o लिख दिया क्योंकि क्लोज सेट है, उसका कम्प्लीमेंट हमारे पास ओपन सेट आएगा। और इंटरसेक्शन की जगह माइनस यूज़ कर लिया सेम प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए। अब अगर हम यहाँ पे देखें और इस इक्वेशन को देखें तो ये हमारे पास o माइनस ई का कम्प्लीमेंट लेस दैन किससे है, एप्सिलॉन के फ्रॉम 1। तो ये चीज़ हमने प्रूव कर दी है। अब नेक्स्ट हमने प्रूफ की तरफ बढ़ते हुए अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे कन्वर्सली फ्रॉम द सेट ई का कम्प्लीमेंट कंटेन कर रहा है R के अंदर देयर एग्जिस्ट अ क्लोज सेट F एंड एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट F कंटेन कर रहा है E के कम्प्लीमेंट के अंदर एंड देयर आउटर मेजर लेस देन है एप्सिलॉन के। इसको हमने नाम दे दिया है इक्वेशन नंबर 2 का। अब नेक्स्ट अगर F कंटेन कर रहा है E के कम्प्लीमेंट के अंदर तो जब हम इनका डबल कम्प्लीमेंट लेंगे, दोबारा इस चीज़ का कम्प्लीमेंट ले रहे हैं हम लोग, तो हम अगर E का डबल कम्प्लीमेंट किसके जगह E आ गया और F के कम्प्लीमेंट की जगह क्या आएगा O। ये मैंने आपको ऊपर बता दिया था। अब जब हम इनके आउटर मेजर लेंगे सेम प्रॉपर्टी यूज़ होगी। सेम प्रॉपर्टी यूज़ करके उन्होंने O माइनस ई को O इंटरसेक्शन E का कम्प्लीमेंट लिख दिया। अब इनके आउटर मेजर की जगह हम चेंज कर सकते हैं, इससे कोई इस पे इफ़ेक्ट नहीं होगा। जब हमने इसका कम्प्लीमेंट इसको कम्प्लीमेंट की फॉर्म में लिखा तो ये E का कम्प्लीमेंट माइनस O का कम्प्लीमेंट हो गया और O की कम्प्लीमेंट की जगह हम लोग F लिख सकते हैं। और ये चीज़ हमने 2 में देखी थी कि वो किससे लेस देन है, एप्सिलॉन से लेस है। तो ये चीज़ हमारे पास प्रूफ होगी। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों को समझ आए और आप लोग अच्छे से एंजॉय करें इसको। दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।